आजकल हर सेकंड हमें नोटिफिकेशन आती है और हम बिना सोचे समझे अपना फोन उठाते हैं, स्क्रॉल करने लगते हैं। चाहे वो इंस्टाग्राम रील्स पे हो, चाहे वो यूट्यूब शॉर्ट्स पे हो, चाहे वो व्हाट्सअप मैसेजेस क्यों ना हो। सब कुछ लगता है एंटरटेनिंग है, बट धीरे धीरे हम थक के जाते हैं अंदर ही अंदर। हमें समझ में नहीं आता, बट तुम नोटिस करना, जब भी तुम अपना फोन रखोगे तो तुम हल्का फील नहीं करोगे। सारी एंटरटेनिंग चीजें देखने के बाद तुम्हारा दिमाग बहुत भारी हो जाएगा। और ये वीडियो उसी प्रॉब्लम को टारगेट करेगी, जिसका नाम है डिजिटल मिनिमलिज्म। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आखिर डिस्ट्रैक्शंस का रूट कोज क्या है, डोपामाइन डिटॉक्स क्या होता है, और कैसे डिजिटल फास्टिंग करके आप अपने आप को रियलिटी में पीस प्रोवाइड करा सकते हो। अगर आप भी उनमें से एक हो जिसका फोन उसकी डेली रूटीन का एक हिस्सा ना बनके उसकी पूरी जिंदगी बन गया है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो बस अपने फोन का गुलाम बन के रह गया है, तो ये वीडियो उसको जरूर शेयर करना, ताकि वो उस गुलामी को छोड़ना सीख जाए। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, आजकल डिजिटल एनवायरनमेंट कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, अपडेट्स और बहुत सारे अलर्ट से भरा हुआ है। अब हर बार जब एक नोटिफिकेशन चेक करते हो तो ब्रेन उसको एज अ रिवॉर्ड लेता है। तभी आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो जब आपको कोई मैसेज करता है। बट इसका लॉन्ग टर्म अगर हम रिजल्ट देखें, जो ओवर द टाइम पीरियड में बहुत सारे लोगों में देख रहा हूँ कि वो लोगों का ब्रेन कंटिन्यूसली स्टिमुलेट होता रहता है, और जब उन्हें वो स्टिमुलेशन नहीं मिलता वो बोर फील करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत थक जाते हैं। उनको बाकी के कामों में जो एक्चुअल में उनको फिट रख सकता है, उनके दिमाग को बहुत हेल्दी बना सकता है, उन कामों में उनका मन नहीं लगता। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एक ह्यूमन की एवरेज अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड रह गई है, जो कि एक गोल्ड फिश से भी कम है। तो इन सारी चीजों का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपकी अटेंशन स्पैन में। और ये धीरे धीरे एक ऐसा लूप बन जाता है कि जब भी आप काम करने बैठोगे कोई भी, और एक जग से नोटिफिकेशन आती है, किसी का मैसेज आता है, तो आप सारे काम छोड़ के उसको भी देखने लग जाओगे और साथ में मल्टीटास्किंग करना शुरू कर दोगे, जिससे क्या होता है, आपकी क्वालिटी जो आप काम कर रहे हो वो बहुत ज्यादा डिक्रीज होने लग जाती है, और जो आपका आउटपुट है वो बहुत बेकार आता है। एक एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज आप ऑफिस में बैठे हो, आप काम कर रहे हो, या आप अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो झट से एक नोटिफिकेशन आती है। आप 1 मिनट में फोन उठाते हो, उस नोटिफिकेशन को देखते हो, एंड वो 1 मिनट का 20 मिनट में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो आपको भी पता नहीं लगता। इससे क्या होता है, इससे कंटिन्यूस स्विचिंग करने से आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर लॉन्ग टर्म आप ये चीज़ें करते रहते हो, तो ये आपको एंशियस, स्ट्रेस, रेस्टलेसनेस और आपका फोकस इतना बिगाड़ देगी कि आप बहुत ही ज़्यादा थके थके या बोर फील करने लग जाओगे। अब इसको ठीक करने के लिए आपको डोपामिन को समझना पड़ेगा, जो आप कंटिन्यूसली इसको दबाते जा रहे हो। देखो, डोपामिन हमारे बॉडी में एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है, जो आपके लिए रिवॉर्ड और मोटिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब भी हम कुछ नया एक्साइटिंग देखते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे कोई रील देख लिया, यूट्यूब पे कोई शॉर्ट देख लिया जो कि बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है, जो कि आपको बहुत ज्यादा मजा दिला रहा है, तो डोपामिन रिलीज होने लग जाता है। लेकिन ये सिर्फ प्लेजर नहीं, एंटिसिपेशन पे भी काम करता है। बट असली प्रॉब्लम तब आती है जब आप इसको डेली छोटे छोटे चीजों पे एडिट होके इसको रिलीज करते जाओगे। तो जब आप लोनली फील करते हो, अलोन फील करते हो, आप अपना फोन उठाते हो, आप रील्स करने लग जाते हो, आपको थोड़ा दिमाग रिलैक्स होने लग जाता है। उसका रीजन ही यही है कि वहाँ पे उस मोमेंट पे डोपामिन रिलीज हो रहा है, बट उसको आपको बहुत लो करना है, क्योंकि ये चीजें सब वर्चुअल है। इस वर्चुअल वर्ल्ड में अगर आप फंस के रह गए तो आप अपने रियल वर्ल्ड में काम नहीं कर पाओगे। अगर इसको एग्जांपल के थ्रू समझे, तो सपोज आप एक पब्लिक प्लेस में बैठे हो, आप बहुत बोर फील कर रहे हो, वहाँ पे सडनली आपने अपना फोन उठा के स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। उससे आपको तो लगेगा कि आप रिलैक्स हो गए, बट ये आपको इंटरनली आपके रियल इमोशन से भागना सिखा रहा है। धीरे धीरे जब आप इसको लॉन्ग टर्म में करने लग जाते हो, तो ये आपके इमोशनल रेजिलियंस को डिस्ट्रॉय कर देगा। आप अपनी चीज़ों से, आप जो चीज़ें आपको कंफर्ट फील नहीं करा रही है, जो आपको ऑकवर्ड फील करा रही है, आप उन सारी चीज़ों से भागना शुरू कर दोगे। तो जब आपकी रियल लाइफ में डिफिकल्टी आएगी, तो आप उस चीज़ से स्किप करना ज़्यादा पसंद करोगे रेदर देन सॉल्विंग दैट। अब इस एडिक्शन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आप इसको ट्रैक करके इसके सोर्स को आइडेंटिफाई करो और उसका कंट्रोल वापस हासिल करो। अब इस चीज़ को ट्रैक करने के लिए आपको सबसे पहले डिजिटल मिनिमलिज्म को समझना पड़ेगा कि डिजिटल मिनिमलिज्म है क्या। देखो, डिजिटल मिनिमलिज्म का सिर्फ एक ही मतलब है कि आप इंटेंशनली टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी बुरी है, but the thing is you are using the digital platforms according to your needs, जिसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। सबसे पहले है क्लैरिटी। आप किसी ऐप या किसी टूल का यूज कर रहे हो ऑनलाइन, तो उसका एक मतलब होना चाहिए। आप बिना किसी मतलब के अगर आप उसको यूज करने लग जाओगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करना शुरू कर दोगे। सो पहले फोकस करना है आपको क्लैरिटी लाने में, कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो तो आप किस रीजन से कर रहे हो और कितना टाइम तक के लिए करोगे। सेकंड थिंग इज कंट्रोल। अब हमारे अंदर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि हम उतना ही टेक्नोलॉजी को यूज करें जितने हमें नीड है, और इस चीज को रिपीटेशन में ना होने दे। नंबर 3 इज बाउंड्रीज। आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेगी, फिक्स्ड रूल्स क्रिएट करने पड़ेंगे अपने टेक्नोलॉजी के यूज के रिगार्डिंग। एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज आपने इंस्टाग्राम को चूज करा, तो अगर आपको एक बिजनेस बिल्डअप करना है, तो इंस्टाग्राम आप 30 मिनट से बिजनेस कंटेंट ही देखने के लिए यूज करोगे, रेदर देन आप उसको यूज ही नहीं करोगे।
ये पर्सनली मैं भी करता हूँ। मैं इंस्टाग्राम सिर्फ 3 चीज़ों के लिए यूज़ करता हूँ। फर्स्टली आइडिएशन, दूसरा है कंटेंट को अपलोड करना, तीसरा है लोगों के साथ नेटवर्किंग करना। तो इसके लिए मैंने सर्टेन बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है, जैसे एक फिक्स टाइम हो गया कि किस टाइम पे मैं क्या चीज़ करूँगा। सेकंड थिंग इज़ कि मैं इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, क्योंकि मेरा कंट्रोल इन चीज़ों के ऊपर है। तो ये चीज़ को अब आपको भी करना है। आपने देखो डिजिटली चीज़ों को कंट्रोल करना आप इस वीडियो से सीख जाओगे। उसके बाद आपने सारी चीज़ों को समझ भी लिया, जो मेजर टर्म है, जो आपको एक्चुअल में हेवी फील करा दिया, जो आपका फोकस लूज़ कर रही है। द थिंग इज़ कि हमें सॉल्व कैसे करना है, हमें डोपामाइन डिटॉक्स कैसे करना है। डोपामाइन डिटॉक्स से पहले आपको डिटॉक्स को समझना पड़ेगा कि डिटॉक्स एक्चुअल में है क्या। ये एक सर्टेन चीज़ है जब आप पर्टिकुलर एक हैबिट से ना ब्रेक लेते हो। सो डोपामाइन डिटॉक्स में यही हो जाएगा कि आप सोशल मीडिया से ब्रेक लोगे कुछ टाइम के लिए, या इवन आपके मोबाइल फ़ोन से जो भी टूल्स हैं, जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे आप ब्रेक लोगे। आपको वीक में एक दिन निकालना है जिस दिन आप उस चीज़ को एकदम मिनिमल यूज़ करोगे या ना ही यूज़ करोगे। जो भी चीज़ आपको स्टिमुलेट करती है उसकी तरफ, वो चीज़ आप करना छोड़ोगे। इससे आपका माइंड फ्रेश होगा। जैसे शुगर हो गया, फ़ोन्स हो गया, नोटिफिकेशंस हो गया, सोशल मीडिया हो गया, गेमिंग हो गई, इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा लूज़ करोगे उस एक दिन के लिए। थर्ड थिंग, यू नीड टू अलाउ सिंप्लिसिटी। आपको बुक पढ़ना है उस दिन, आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे माइंड में आपको ज़्यादा स्ट्रेस हो। इसके बाद है जर्नल योर थॉट्स। जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं उनको जर्नल करना शुरू करो, और उस मोमेंट में क्या फील हो रहा है डिटॉक्स करते टाइम, आपको वो सारी चीज़ें अपने जर्नल में लिखनी है। फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग इज कि जो इमोशन आपको फील हो रहा है उसको फेस करना शुरू करो। अगर आप बोर हो रहे हो तो बोर हो, उससे एस्केप मत करो। इसके साथ साथ आप डिजिटल फास्टिंग को भी अप्लाई कर सकते हो अपनी डेली रूटीन में। जैसे कि आप जब सुबह उठो तो 2 घंटे आप मोबाइल फोन को बिल्कुल भी यूज मत करो, ये आपके दिन को ऑलरेडी स्लो कर देगा। इसके अलावा आप मेडिटेट कर सकते हो, आप जर्नल लिख सकते हो, बट सब बिना फोन के। सेकंड थिंग जो आपको एक्चुअल में करनी है वो है फोकस वर्क सेशंस। जब भी आप काम कर रहे हो, कोई भी सर्टेन चीज कर रहे हो, चाहे अपनी प्रायोरिटी पे कोई भी वर्क कर रहे हो, तो मेक श्योर अपने फोन को भी यूज मत करो, डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल दो, या तो आप उसको दूसरे कमरे में रख दो। नंबर थर्ड थिंग इज इवनिंग डिजिटल सनसेट। रात को 9 बजे के बाद नो स्क्रीन अलाउड। ये अपना रूटीन बना लोगे तो आप डेली अपनी रूटीन को ठीक करना शुरू कर दोगे, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा बेटर बनाना शुरू कर दोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, खाना खाते टाइम फोन का यूज करना बहुत लो कर दो। ये आपको एक्चुअल में हार्म ही कर रही है। आप पूरे दिन फोन में लगे रहते हो, एक रूटीन क्रिएट कर लेते हो जो अपने माइंड को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करता रहता है। तो ये सारे रूटीन को अगर आप फॉलो करना शुरू करते हो तो आपको एक्चुअल में हेल्प मिलने लग जाएगी। अब ऐसे में 3 प्रैक्टिसेस बताने वाला हूँ जो अगर आप करना शुरू करते हो तो आप एक्चुअल में अपने जो रियल फोकस है उसको वापस ला सकते हो। एकदम प्रैक्टिकल टिप्स है, मैंने खुद अप्लाई करी, आप भी कर सकते हो। फर्स्ट है जिसमें डीप वर्क ब्लॉक्स। अपने टाइम को ब्लॉक्स में डिवाइड करना शुरू करो। हर एक ब्लॉक 90 मिनट्स का रखो, एंड उस 90 मिनट्स में जो भी चीज़ प्रायोरिटी पे कर रहे हो सिर्फ उसी पे फोकस करो, मल्टीटास्किंग पे फोकस मत करो। इससे क्या रहेगा कि तुम एक जगह पर ना फोकस शिफ्ट कर पाओगे, और इससे तुम्हारी डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा लो हो जाएंगी। नंबर सेकंड इन द इजीएस्ट थिंग इज डिस्ट्रैक्शन जर्नल। लोग इसको बहुत अंडररेटेड समझते हैं और कितने लोगों को तो पता ही नहीं होगा, बट जो भी आपके माइंड में थॉट आ रहा है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने का ट्राई कर रहा है, कुछ नोटिफिकेशन आ रही है, तो उसको अपने साइड में डायरी रखो और उसमें नोट डाउन कर लो। इससे ये रहेगा कि तुम्हें पता है तुम्हें किन किन चीज़ों से बाद में डील करना है अपने वर्क सेशंस के बाद। नंबर थर्ड जो बहुत सारे लोगों को शायद पसंद आए, चाहे नहीं पसंद आए, वो है यूज करो फोकस के लिए म्यूजिक का। तुम कोई भी बिना लिरिक्स वाले इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या साउंड्स का यूज कर सकते हो, जिससे तुम्हारा माइंड बहुत काम रहेगा और तुम बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर काम कर पाओगे। ये 3-4 चीजों को अप्लाई करना शुरू करो और तुम अपने अंदर एक्चुअल में चेंजेस देखना शुरू हो जाओगे। और इसके साथ मैं तुम्हें कुछ मोबाइल के हैबिट्स भी बता रहा हूँ जो तुम्हें अप्लाई करनी चाहिए अपनी लाइफ में, जिससे तुम बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर काम कर सकते हो। फर्स्ट है क्लीन योर होम टैब। तुम्हारे पे जो भी होम टैब है फोन में, उसमें तुम 3 से 4 ही एप्स का यूज करो जो बहुत प्रायोरिटी पे यूज होती है। उसके अलावा तुम सारी चीज़ों को वहाँ से हटा दो। या तो तुम एक और काम कर सकते हो, तुम फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हो। तुम्हें जितनी चीज़ खाली लगेगी तुम्हारा फोकस उतना कम रहेगा बाकी ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करने में। सेकंड थिंग इज ग्रे स्केल मोड। ग्रे स्केल मोड का यूज़ तुम इसलिए कर सकते हो जब तुम्हारी थोड़ी डार्क टोन हो जाती है, ब्लैक एंड व्हाइट वाला कोई भी तुम चीज़ देख रहे होते हो तो तुम्हारा वहाँ पे अटेंशन स्पैन है वो बहुत लो हो जाता है, तुम वहाँ पे बोरिंग फील करना शुरू कर देते हो। अगर ये तुम अपने फ़ोन के लिए यूज़ करना शुरू करोगे तो तुम्हें एक्चुअल में बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे थोड़ा बहुत तुम्हें बोरियत फील होने लगेगी, तुम फ़ोन की अपनी हैबिट को छोड़ना शुरू कर दोगे। थर्ड थिंग इज नो नोटिफिकेशंस। सारी नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो इमीडिएटली, ये तुम्हें हार्म करेंगी। जब नोटिफिकेशन की बेल रिंग होगी तुम डायरेक्टली जाओगे ऐप पे और उसको देखना शुरू कर दोगे, जिससे तुम डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाओगे। तो बेटर है 0 नोटिफिकेशंस रखो, अपनी नोटिफिकेशंस को ऑफ रखो, जिससे तुम फोकस होकर काम कर पाओ। और इसके साथ तुम्हें एक चीज़ समझने की जरूरत है कि देखो डिवाइस को डिवाइस की तरह लो, इमोशनल सपोर्ट की तरह मत लो। जब तुम्हें कोई इमोशन फील होता है तुम उसको अब एक्सप्रेस करना शुरू करो अपने आसपास के लोगों के साथ। साथ ही साथ तुम एस्केप मत करो, उस चीज़ को फेस करो। और अगर तुम्हें फेस करना नहीं आता तो बेटर है अपने साथ एक जर्नल रखो जिसमें तुम्हें वो चीज़ें लिखते जाओ जो तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है या अच्छी लग रही है, जिससे तुम अपने इमोशन को कहीं ना कहीं तो लगा रहे हो। और जब तुम्हें ज़्यादा ही लत लगे या तुम्हें ज़्यादा ही एक वो हो जाए कि मेरे को भाई फ़ोन चाहिए चाहिए, तो
एक जगह शांति से बैठो, डीप ब्रेथ लो 5 मिनट के लिए, तुम्हें सारी चीज़ें नॉर्मलाइज़ लगने लगेंगी, फिर तुम्हारा दिमाग इतना नहीं लगेगा कि तुम्हें फ़ोन को यूज़ करना ही करना है। ये वीडियो बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है, सो मेक श्योर ये वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। आजकल के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस और अनहैप्पीनेस का सिर्फ एक ही रीज़न है कि टेक्नोलॉजी का ढंग से यूज़ ना करना। आपको लगता तो है आप बिज़ी हो, बट वो एक्चुअल में बिज़ी होना नहीं होता, वो एक्चुअल में आपका होता है कि आप बर्नआउट हो रहे हो। अब डिजिटल मिनिमलिज़्म को अगर तुम करते हो तो तुम 3 चीज़ें अपने अंदर देखोगे कि तुम जो अपना रियल फ़ोकस है उसको रिक्लेम करोगे, अपने इमोशंस को प्रोसेस करना शुरू कर दोगे और अपने दिमाग को ना डिटॉक्सिफ़ाई करना शुरू कर दोगे। इससे क्या रहेगा, ये छोटे-छोटे स्टेप्स तुम्हें आगे जाके अच्छे रिज़ल्ट्स देने लगेंगे, तुम्हारा फ़ोकस बढ़ेगा, तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी काम करने की, और यही तो मेन चीज़ चाहिए तुम्हें सक्सेस के लिए। तो अगर ये वीडियो तुम्हें समझ में आई हो या अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे रिव्यू ज़रूर देना, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी अपने माइंड को डिटॉक्सिफाई करे, अपने डोपामाइन डिटॉक्स करे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए आगे और आने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।